उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, विचार सागर के इस प्रसंग में हम अग्रद देव के 3 प्रश्नों के ऊपर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न था, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न था, जगत का कर्ता कौन है। इन दोनों प्रश्नों के ऊपर बहुत विस्तार के साथ कई दिनों तक चर्चा चलती रही है। आज हम तीसरे प्रश्न के ऊपर चिंतन करेंगे और तीसरा प्रश्न है, मुक्ति का हेतु कौन है। जीव जो बंधन को प्राप्त हुआ है, इसकी मुक्ति किस प्रकार से होती है। तो कहते हैं, हेतु मोक्ष को ज्ञान इक, नहीं कर्म नहीं ध्यान, रज्जु सर्प तबहि न सह, होय रज्जु को ज्ञान। सबसे पहले तो साफ रूप में बात कह दी कि मुक्ति का जो हेतु है वो केवल और केवल आत्मज्ञान है। उपासना और कर्म ध्यान इत्यादि ये मुक्ति के हेतु नहीं है। जिस प्रकार से रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प केवल रस्सी के ज्ञान से निवृत्त हो सकता है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं कि अपने स्वरूप के बोध बिना, अपने को जाने बिना मुक्ति संभव नहीं है। और ये मुक्ति कर्म और उपासना को लेकर के कई स्थानों पर जो कही गई है, कहते हैं वो तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं। जहां तक बात कर्म की है, तो कर्म के संदर्भ में सबसे पहले चर्चा की गई है। कर्म किस प्रकार से मुक्ति का हेतु नहीं है, सबसे पहली चर्चा ये है। तो कहते हैं कर्म जो होते हैं, एक मन से होता है, एक वाणी से होता है और एक शरीर से होता है। और कर्म से क्या होता है, कहते 5 चीजें संभव हैं। कर्म से 5 बातें संभव हैं। कौन कौन सी बात? कहते हैं नंबर 1 तो कर्म के द्वारा किसी पदार्थ की उत्पत्ति की जा सकती है। इसको कहते हैं कर्म उत्पाद्य है। कर्म उत्पाद्य है। कर्म करें तो खेती अनेक प्रकार के वस्तुओं को प्रदान कर देती है। इसलिए कहा कि कर्म उत्पाद्य है। जैसे कुम्हार होता है
मिट्टी ली, उससे घड़ा बना दिया, घड़े का उत्पादन हो गया। सोने को लिया स्वर्णकार ने, आभूषण बना दिया। तो ये उत्पाद्य है। आज जगह जगह अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उसमें अनेक अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। ये सब कर्म से ही संभव है। किसी भी वस्तु का उत्पादन कर्म से हो सकता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये जो कर्म है ये उत्पाद्य है। कर्म से पदार्थों की उत्पत्ति संभव है, लेकिन कहते हैं कर्म से पदार्थ की उत्पत्ति तो हो सकती है, लेकिन आत्मा उत्पाद्य नहीं। पदार्थ तो तरह तरह के उत्पाद्य हैं, लेकिन आत्मा उत्पाद्य नहीं है। अर्थात आत्मा को पैदा नहीं किया जा सकता। आत्मा को किसी भी प्रकार से बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो एक नित्य पदार्थ है, व्यापक पदार्थ। जहां से उत्पादन प्रारंभ होता है उससे पहले से है, और जहां तक उत्पाद्य पदार्थों की बात है वो सब आत्मा के आधार पर ही उत्पाद्य है। उत्पादन आत्मा के आधार पर हो रहा है। तो इसलिए कहा कि आत्मा उत्पाद्य नहीं है, आत्मा को पैदा नहीं किया जा सकता, आत्मा का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो अजन्मा है। अगर यदि आत्मा का हमने जन्म कह दिया तो जन्म कहते ही वह अनित्य हो गया, और आत्मा नित्य पदार्थ है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न भूत्वा भवितवान भूमि अजो नित्यो शाश्वतोऽयम्। ये जन्म की ही बात नहीं, इसका मरण भी नहीं हो सकता, अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न, किसी भी प्रकार से कोई भी कभी भी किसी भी काल में किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा उत्पाद्य नहीं। दूसरी बात का कर्म का दूसरा फल क्या है? पहला फल तो उत्पाद्य हो गया, दूसरा जो फल का कहते जो उत्पाद्य है कर्म के द्वारा, तो उसका विनाश भी संभव है। कुम्हार ने घड़े को बनाया और डंडा लिया, फोड़ दिया, विनाश हो गया। स्वर्णकार ने आभूषण को बनाया और आभूषण को फिर से गला दिया, ऐसे ही दुनिया में जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं सब विनाश। दुनिया के जितने भी पदार्थ कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं वो सब के सब विनाशी हैं, कोई भी रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन सब पदार्थों का विनाश हो ही जाना, अस्तित्वहीन हो जाना, उसका वो अस्तित्व नहीं रहेगा। जब सोने जैसे पदार्थ से बने हुए आभूषण का अस्तित्व नहीं रहता, परंपरा है घर में जब कोई बहू आती है तो सास मुंह दिखाई में अपना कोई आभूषण देती है और आभूषण देकर कहती है कि ये मुझे मेरी सास ने दिया था, ये हमारे कुल की निशानी है। सास के पास कहां से आया? कहने लगे उसे उसकी सास ने दिया। उसके पास कहां से आया? कि उसकी सास ने दिया।
लेकिन कितनी पीढ़ी का रखा होगा। कोई स्वर्ण का आभूषण, जैसे वो गले की हसली कह लीजिए, आजकल के आभूषणों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आजकल जो ये हार बनने लगे, न जाने कितने तरीके से कितने डिजाइनों के हार बनते हैं, तो इनका तो कितना समय हो सकता है। कोई 10 साल चल जाए, कोई 20 साल चल जाए, ज़्यादा चल गया 50 साल 100 साल चल जाए। लेकिन पहले जैसे वो हसली बना करती थी है? तो वो कितनी चलती थी। परंपरा से 200 साल 500 साल 700 साल 1000 साल चलो, इससे पुराना भी आभूषण होगा कि किसी के पास? इससे पुराना आभूषण किसी के भी पास क्या संभव है? तो इसीलिए कहा कि पदार्थ जो कर्म के द्वारा उत्पादन हुआ है, जो उत्पाद्य हुआ, उसका विनाश हो ही जाता है। इतने शरीर बनते हैं, अरबों शरीर है मनुष्य में, और सब योनियों में लगाएं तो भाई गिनती कोई कर नहीं सकता। जैसे चींटियां हैं, कौन गिनती करे? मच्छर है, कौन गिनती करे? संभव ही नहीं, न जाने कितनी गिनती है, असंख्य है, इसलिए हम कह देते हैं। लेकिन कोई शरीर ऐसा नहीं है जो सदा रहे, सबका विनाश होगा। तो कहा कि कर्म के द्वारा पहली बात तो ये हो कि उत्पादन हो जाता है, कोई पदार्थ बन सकता है, और दूसरी बात क्या कही? कर्म के द्वारा किसी पदार्थ का विनाश भी किया जा सकता है। लेकिन आत्मा न तो उत्पाद्य है न विनाश्य है। आत्मा का विनाश भी किसी प्रकार से नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, इसको अविनाशी कहा। कहते जिससे सब अस्तित्व पा रहे हैं, जिसमें सब कुछ विराजमान है, जिस एक आत्मा हो, आत्मा को हो या परमात्मा को हो, कहते उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। विनाशमस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। इसलिए आत्मा विनाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। कर्म के द्वारा बनने वाले पदार्थों का विनाश संभव है, संभव क्या होता ही है, क्योंकि इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको मारने में कोई समर्थ नहीं। अग्नि कहीं भी लग जाए, लेकिन एक दिन अग्नि बुझेगी, सब कुछ खा पी करके। अब यहां पर कोई प्रश्न कर सकता है, कहने लगे सूर्य की जो अग्नि है बुझेगी? जी हाँ, सूर्य जहां पर आग ही आग है, आग का गोला है, कितने डिग्री टेम्परेचर, अभी पीछे आ रहा था, सूर्य का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस में था सर। और वहां पर वो न्यूक्लियर फिजन की शायद प्रक्रिया है,
जिसके द्वारा वो कंटिन्यूटी में वहां पर ऐसी प्रक्रिया कि वो निरंतर वहां पर वो ऊर्जा का जन्म होता रहता है। लेकिन वो सूर्य भी एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाएगा। हमारा सूर्य बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष होने वाले हैं। और अभी पीछे एक बार मैं पढ़ रहा था अखबार में, वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि जो सूर्य है वो अभी 2 से 2.5 अरब वर्ष और चलेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता पाए, लेकिन कहा 2 से 2.5 अरब वर्ष तक हमारा सूर्य अभी और चलेगा। और अगर यदि हम देखें तो सीधा सा एक सिद्धांत पढ़ लेते, विश्वास कर लेते, मान लेते, क्योंकि हमारे मनीषियों ने बार बार गाया है, समझाया है, बताया है। गीता जी में लिखा है ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, तो सूर्य भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की आयु वाला है। ब्रह्मा जी के बनने के बाद ही सूर्य का अवतरण होता है, पहले नहीं होता। सूर्य का अवतरण उसके बाद हुआ। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन है। उसी दिन में सूर्य बनता भी है और सूर्य निपटता भी है। अब इससे आगे और किसकी बात करें? खुद ब्रह्मा जी का शरीर नहीं रह पाता। कहते जन्म जिसका भी हुआ है, जो भी कुछ बना है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। मानव तो क्या इंद्र आदि भी, इस केवल मानव लोग की बात नहीं कर रहे हैं, इंद्र आदि। मानव तो क्या इंद्र आदि भी सदा नहीं रहने पाते। मानव तो क्या इंद्र आदि भी सदा नहीं रहने पाते। कर्म अनुसार 84 ने, कर्म अनुसार 84 में सब प्राणी हैं आते और जाते। कर्म अनुसार 84 में सब प्राणी हैं आते और जाते। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। कहते कर्म के अनुसार 84 के चक्र में इंद्र को ब्याह हुआ। 84 लाख योनियों में एक योनि इंद्र की भी है, देवताओं की भी है, तो उसे भी इस 84 के चक्र में घूमना पड़ेगा। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करने हैं। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करने हैं। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अभी और गुजरने वाले हैं। कितने गुजरने पता है किसी को? ये शरीर एक घर ही तो है, ये शरीर एक किराए का घर है। ये किराए का घर मिला है जीव को रहने के लिए कुछ समय के लिए, और जब ये शरीर छूट जाएगा, तैयारी हो रही है भाई, हो रही है कि नहीं हो रही है? ऊपर वाले ने तो तैयारी कर रखी है। ऊपर वाले मतलब जो यहाँ से इस प्राण को लेकर के जाएगा।
उसने तो तैयारी कर रखी है, हमने पता नहीं कर रखी है कि नहीं, बोरिया बिस्तर बांध के तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई समय नजदीक है, तैयारी कर लो, मन बना लो अपनों से बिछुड़ने का। जिन्हें अपने कह रहे हो उनसे बिछुड़ने का पक्का मन बना लो, बिछुड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार इस बात को बल देता हूं, जितने संबंधी हैं ना, एक दिन में बिछुड़ेंगे, एक दिन उनसे संबंध कट, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जिस दिन वो होगा, वे जो संबंधी हैं जो यहां रह जाएंगे, वो रोएंगे, हाय अब हमारा क्या होगा। अरे तेरे लिए तो धन दौलत छोड़ गया, मकान छोड़ गया, सारी जिंदगी जो तुम्हारा था सब छोड़ के चला गया, तेरे लिए सब छोड़ करके गया है ना, तो तू कह रहा है कि हाय क्या होगा। अरे उसे देखना, जो सा तुझे सबको यहाँ छोड़ के गया, तेरे साथ तो यहाँ सारा परिवार है, वो तो यहाँ से अकेला गया है, उसका क्या होगा। इनके विषय में मत सोच, इनका क्या होगा, सोच उनके विषय में। जो जा रहा है यहां से अकेला जा रहा है, पता नहीं कौन ले जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसी को नहीं पता। बस कह दिया कि या तो यमराज के दूत आएंगे या धर्मराज के दूत आएंगे। हालांकि हकीकत जो पापात्मा हैं उनको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, बड़े भयंकर शरीर को धारण करने वाले, जिनको देख करके डर लगने लगता है। और अधिकांश प्राणियों को लेने के लिए यमदूत आते हैं, क्योंकि पापात्मा ज्यादा हैं, पुण्यात्मा कम है। इसीलिए जब वो आते हैं तो डर लगता है, और डर लगने पर अधिकांश का मलमूत्र भी निकल जाता है। अधिकांश की बात करो, सबका नहीं निकलेगा। जिनके प्राण नीचे के द्वारों से जाते हैं उनका निकल जाता है, उनको देख करके डर जाते हैं। लेकिन जो से पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनको डर नहीं लगता, क्योंकि उनको लेने के लिए धर्म के दूत आते हैं, बड़े सभ्य तरीके से प्रेम के साथ लेकर जाते हैं, विमान में बैठा कर लेकर जाते हैं, यात्रा को सुगम बनाते हुए लेकर जाते हैं, मेघ उनके ऊपर छाया करते हुए चलते हैं, जिससे गर्मी में तपना ना पड़े। ये पुण्यात्माओं की बात कही गई। और एक और है जिनको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं, जिनको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं वो भगवान के लोक की ओर जाते हैं। लेकिन कोई कहीं भी जाए, कोई नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, भगवान के लोक में जाए, एक अंतिम गति और होती है, जिसमें न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस मन का भ्रम है। आना है ना जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। और इस गति में ये जीव कहीं आता जाता नहीं। वेद भगवान कहते हैं तस्य प्राणा ई प्रविलीयते, उसके प्राण यही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। न तस्य प्राणः उत्कर्मण्यते, उसके प्राण उत्कर्मण को प्राप्त नहीं होते, यही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। और वो यही इसी शरीर में, इस शरीर के रहते रहते ही अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाता है। उस ब्रह्म स्वरूपता में जिसमें और कुछ है ही नहीं, आनंद के तो उसमें लय को प्राप्त हो जाता है। तो भाई तैयारी कर लो। अगर तैयारी कर लोगे तो उस समय पे कष्ट नहीं होगा। तैयारी किस रूप में करें, अब बात ये सबसे मुख्य बात क्या है
कि अब हम तैयारी किस रूप में करें। ये तो निश्चित है कि जाना है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं, इस शरीर से निकलना है जी। जिनको आत्मज्ञान होना उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी सबकी बात में करता। आत्मज्ञान वाले को तो चूंकि आना है ना जाना है, लेकिन बाकी की बात में कर रहा हूं, बाकी जो 3 प्रकार की गतियां गई उनकी बात। ये पक्का है कि जाना है, तो क्या तैयारी करें। कहते हैं यहां से जाने में जिन चीजों को छोड़ने में, जिन जीवों को छोड़ने में दुख की अनुभूति होती हो, लगता हो कि इन्हें छोड़कर जाने में दुख होगा। मकान को छोड़ के जाने में दुख हो सकता है, बाल बच्चों को छोड़कर जाने में दुख हो सकता है, पति पत्नी को छोड़ के जाने में दुख हो सकता है, संसार की कोई भी वस्तु हो, पद मान सम्मान प्रतिष्ठा को छोड़ के जाने में दुख हो सकता है। क्योंकि यह सबसे बड़ी बीमारी है भाई, ये जो बीमारी है ना पद की, मान सम्मान की, ये बड़ा भयंकर चिपकाव। तो क्या करें भाई, जिसको छोड़ के जाने में दुख है उससे चिपकाव खत्म कर लो शरीर के रहते रहते। अगर उससे चिपकाव खत्म कर लिया तो दुख होगा क्या? दुख के कारण को मिटा दो। चिपकाव तो शरीर से ये नहीं, शरीर को मान लो, शरीर तो किराए का मकान है और हकीकत यही है, शरीर एक किराए का मकान है, यही तो समझना है। जब ये समझ जाओगे तो फिर शरीर से कहां चिपके रहेगा। हे मिला तुझको किराए का मकान, क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां। हे मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी, जब तेरी टोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सीधी बात है। अब अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, खाली जाएगी। क्योंकि सारी वासनाओं को यहीं पर मार दिया, सारे संबंधों को यहीं पर काट दिया। मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता के शस्त्र के द्वारा पति से पत्नी को काट दिया, माँ से बेटे को काट दिया, भाई से भाई को काट दिया, बहन से बहन को काट दिया, मामा से मामी को, चाचा से चाची को, फूफा को फूफी से, सबको काट दिया। असंगता के द्वारा सबको काटना सीख लो भाई। सीधी बात कह रहा हूं, बड़ी सच्ची बात है ये। किसी को चाहे कड़वी लगे और चाहे मीठी लगे, हकीकत तो यही है। बांध जूड़ के सब कुछ अपना, रोती रोती जाए रे। ये सुना के डाले कि नहीं, बांध जुड़ के ने सब कुछ सोचे कि अपने साथ ले जाओ, लेकिन जब नहीं ले जाती तो रोती रोती जाती, हाय मेरा तो यही रह गया, इतनी मुश्किल से कमाया था, ऐसे इतनी सुंदर महल बनाया था, ऐसे सारे संसार से सारी जिंदगी में संबंध बनाए थे, मेरे इतने मिलने जुलने वाले थे, वहाँ पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे जैसे जब यहाँ आए थे तब उससे पहले कोई था क्या ना? जब जीव इस शरीर में आया उससे पहले यहाँ किसी संबंध था क्या? यहीं आके तो बना, जुड़ गया अपने आप।
किसी का बच्चा नौकरी पे जाए यहाँ से अमेरिका में उसका बैठा है क्या कोई? बस ये पता है फलानी कंपनी है, फलाने शहर में जाना है और कंपनी 15 दिन के लिए होटल देगी, उसके बाद अपने लिए किराए के मकान का इंतजाम करना है और वो जाके कर लेता है। और वहां जाके फिर मिलने जुलने वालों से सबसे संपर्क में बढ़ते चले जाते हैं। जो भी संपर्क में आता है उसी से मेलजोल हो जाता है। भाई जिससे हमारा व्यवहार चलता है उसी से तो मेलजोल होता है। बन गया संसार तो आगे वाले का बन जाएगा, जहां भी जाएगा वहीं बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं बनने और बिछुड़ने, मिलने बिछुड़ने से बाहर निकले और जरा तैयारी कर लो चलने। अगर तैयारी कर लोगे तो फिर यहां से जाते हुए पैर नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, आनंद के साथ चलोगे। और नहीं तो भाई संग की बात तो ऐसी है, आदमी कहीं भी जाए, किसी भी होटल के कमरे में जा करके खैर एक दिन के लिए, उसी एक दिन उसमें रहने से उसी का संग हो जाता है। हम भागवत करने के लिए 7 दिन के लिए जाते हैं, अब जहाँ पर 7-8 दिन रहते हैं, जब छोड़ के चलते हैं ना तो लगता है यार कुछ। मैंने देखा कई लोगों को जो भागवत का आयोजन कराते हैं, मैंने कई बार देखा, जिस दिन अंतिम दिन वहां से चलते हैं, शायद ही कोई ऐसा मिला होगा जिसकी आंखों में आंसू ना रहे। जब हम चलते हैं वहां से तो उसे लगता है सारा मेला बिछड़ गया, कितना बढ़िया चल रहा था वो, संग बन जाता है। लेकिन इस संग को ही तो हटाना है, सत्संग यही तो कहता है। सत्संग कहता है बाकी जिसका भी तूने संग कर रखा है, संसार का संग कर रखा है, धन का संग कर रखा, मान सम्मान प्रतिष्ठा का संग कर रखा, इनको हटा के सत्य का संग कर। बाकी सारे संग झूठे हैं। संग किसका कर? सत्य का कर, अपने आत्मा का संग। और आत्मा का संग सदा ही है। आत्मा का संग हर जगह है, हर समय है। लेकिन भ्रांति के कारण हमने जो अपने में ये शरीर भाव की कल्पना कर ली है, इसके कारण से आत्मा दृष्टि गोचर नहीं होती। और महान पुरुषों के उपदेश से ये जगत रूपी सर्प जैसे हट जाता है तो भय समाप्त हो जाता है। जगत रूपी सर्प, जगत में और सर्प में रस्सी के कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। ये मरुभूमि का जल भी कह सकते हो। तो इसको समझ लीजिए और समझ करके मौज मनाओ भाई, नहीं तो सब सपने कैसे हैं दिखाओ। यहां पर सब सपने के समान है और कुछ नहीं है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। ये जो रिश्ते नाते सब मिथ्या, सब झूठे। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं, सब सपने कैसे हैं दिखाओ, सब सपने कैसे हैं दिखाओ, जो भी आंखों में आते हैं। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। कैसा घर कैसी घर वाली। सोच लो भाई, एक एक ऐसे सुंदर बात कही, हकीकत सामने लाकर के रख दी। कैसे घर, ये जितने बनाए, और कैसे घर में रहने वाले घर वाले, कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है।
जग चलती फिरती छाया है, वह अपने रास्ते जाता है, वह अपने रास्ते जाता है, जो अपने रास्ते आया है, वह अपने रास्ते जाता है, जो अपने रास्ते आया है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। जिस जीवात्मा से ममता है, असली क्या है ये जीवात्मा, जिस जीवात्मा से ममता है, वह अविनाशी कहलाता है। सबसे प्रियतम वो तो अविनाशी है, असली ममता इसी से, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। जिस जीवात्मा से ममता है, वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो ये, समझ शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है, एक रोज छूट जाता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। भाई चाहे कल समझ लेना, चाहे आज समझ लेना, लेकिन समझना पड़ेगा ये शरीर भी कर्म से बना है, और ये निश्चित रूप से एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा न बना है न मरेगा, अजन्मा भी है और अमर भी है। और फिर का कर्म के द्वारा तीसरी चीज कहते, तीसरी चीज क्या, कर्म के द्वारा किसी चीज की प्राप्ति। जब कर्म होता है तो उसका फल होता है, जब हम कर्म करते हैं तो किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है। आप देखें, नौकरी करें तो धन की प्राप्ति हो जाती है, समाज में सेवा करें तो मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? कहते कर्म के द्वारा आप संतान प्राप्त कर सकते हैं, पति पत्नी को प्राप्त कर सकते हैं, आप धन को प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। और चाहें तो अपमान को भी प्राप्त कर सकते हैं, तिरस्कार को भी प्राप्त कर सकते हैं, घृणा को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कर्म के द्वारा ही तो है। तो कर्म के द्वारा तीसरी चीज कही, प्राप्य। इसे कहते हैं प्राप्य, कि कर्म से आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में, इस शरीर के माध्यम से। और संसार में तो कर्मों का खेल ही है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। तो कर्मों के द्वारा कर्म किए जाने पर फल की प्राप्ति अवश्य में होगी। तो कर्म से आप इस संसार में वो चीजें रोज ही प्राप्त करते हैं। रोज दुकान पे जाके बैठे, रोज सामान बेचें, रोज लाभ प्राप्त करें, और जो लाभ प्राप्त किया उसको अपने घर के खर्चे में लगा दिया, वृद्धि में लगा दिया। यही तो प्राप्त है। तो तीन चीज हुई, कर्म के द्वारा, कर्म उत्पाद्य है, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला विनाश्य है, और कर्म के द्वारा प्राप्य कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो तीन चीजें तो ये हुई। और चौथी चीज हुई, कर्म विकार्य भी है। विकार्य माने परिवर्तन।
कर्म के द्वारा आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे क्या विकार, दूध को जमा दीजिए दही बन जाएगी। दूध को जमाने से दही बन जाती है ना, तो ये विकार हो गया। दूध का विकार दही। आप रोज रोटी बना के खाते हैं, आटे का विकार रोटी है, ठीक है। दूध और चावल का विकार खीर है, क्या बताएं, दुनिया भर की चीज। तो कर्म के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, विकार उत्पन्न किया जा सकता है, मन में भी किया जा सकता है। कर्म का ही खेल है भाई। इस मन को मैला भी किया जा सकता है और इस मन को साफ भी किया जा सकता है, दोनों विकार। वैसे विकार्य में नहीं आएगा वो साफ करना, गंदा करना ही आएगा, क्योंकि पांचवी बात आएगी। पांचवी बात है कर्म के द्वारा संस्कार्य। कर्म संस्कार्य भी है। संस्कार्य किसे कहते हैं? संस्कार्य माने शुद्धिकरण, संस्कार्य माने मल को हटाना, गंदगी को हटाना। एक तो तन का है, तन पर जो मल जमा हो, गंगा स्नान कीजिए, सारे कीटाणु धुल करके साफ हो जाएंगे, सारी गंदगी साफ हो जाएगी। और दूसरा मन का है मैल। मन के मैल को उतारने के भी तरीके बताए। जिसके मन में बहुत मैल हो वो अपने कर्मों को सुधारे, वो दान करना शुरू कर दे। जिसके मन में मैल भरा पड़ा है ना, कीचड़ भरा पड़ा है, वो अब तक जो दूसरों का बुरा करता आया है, अब दूसरों का भला करना शुरू कर दे, तो संस्कार होना शुरू। भाई कपड़े पर तेल का दाग लग गया, दाग लगाना कपड़े पर, और जब कपड़े पर दाग लगता है तो क्या काम करते हैं? पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं, पता चल जाए कहां लगा। अरे बाजार में सूझेंगे कहीं भी लग गया। अब इस बात का उपयोग क्या है, इसमें दिमाग खपाने का फायदा क्या है कि कहां लगा था? इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। दिमाग इस चीज में लगाओ कि ये दाग उतरे कैसे, ये जो मैल भरा पड़ा है ये निकले कैसे, ये जो गंदगी है ये साफ कैसे। दिमाग इस तरफ लगाओ। अगर इस तरफ दिमाग लगाओगे तो आपके द्वारा शुभ कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, दूसरे के हित के कर्म होंगे। तो ये इससे क्या होगा? आपके अंतःकरण का संस्कार होता चला जाएगा, आपका अंतःकरण स्वच्छ होता चला जाएगा, आपके अंतःकरण का मैल धुलता चला जाएगा। धोइए समझ के द्वारा, हाथ से छोड़ना शुरू करो। हाथ से छोड़ना शुरू करो। कहां? जहां से मन प्रसन्न हो, कहीं भी छोड़ो, पर छोड़ो जरूर। और मैं तो कहता हूं रोज छोड़ो, कोई दिन ऐसा जाए नहीं जो कुछ ना छोड़ो। अरे भाई खाना भी तो रोज खाते हो, तो दान भी रोज करना सीखो, अपना स्वभाव बनाओ। इसमें सामृत वाली बात आ जाती है, चलो सामृत के अनुसार कर लो, लेकिन कर तो लो, कुछ ही करो। ये अंतःकरण जो मैला है ये साफ होगा ही तभी, इसका संस्कार होगा ही तभी। संस्कार करो इसका। तो इस प्रकार से कर्म के द्वारा कहते मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि कर्म के 5 फल हैं। कर्म उत्पाद्य है
किसी चीज की उत्पत्ति हो सकती है, नंबर 2 किसी का विनाश हो सकता है, तीसरे कर्म से कुछ प्राप्त किया जा सकता है, चौथे कर्म के द्वारा किसी चीज को विकारित किया जा सकता है, और पांचवें कर्म के द्वारा किसी वस्तु का संस्कार किया जा सकता है। लेकिन आत्मा, पहली बात, न तो उत्पाद्य है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, दूसरी बात आत्मा का विनाश नहीं होता, तीसरी बात आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों प्राप्त नहीं किया जा सकता? हम कर्म करें, आत्मा ऐसी चीज नहीं है कि फलानी जगह पर रखे हो गए और उठा के ले आए। आत्मा प्राप्य नहीं है, आत्मा को कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो सर्वव्यापी तत्व है, आत्मा सर्वव्यापी तत्व है। जो सर्वव्यापी तत्व है उसे कहां जाके लाएं? हाजिर सदा हुजूर है, सबका ही ये नूर है, ये सब में सदा ही विराजमान है, यही सबका नूर है, यही सबकी वास्तविकता है, यही हम सब में एक अकेला विराजमान है, ये आत्मा। तो इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास है, कभी गैर हाजिर है ही नहीं, समझ रहे वो एक अलग बात है। चौथी बात, आत्मा विकार्य नहीं है, आत्मा में कोई भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। और जब बात आती है, अभी हमने पुण्यात्मा और पापात्मा की बात की, तो पुण्यात्मा और पापात्मा ये जीव होता है, जीव को लेकर, अंतःकरण को लेकर के ये चीज कही जाती है, फलाना पापी है, फलाना धर्मात्मा है। आत्मा नहीं, आत्मा तो चूंकि हर जगह पर विद्यमान है, आत्मा का संग तो हर समय है, पाप में भी उसका संग है और पुण्य में भी उसका संग है, धर्म अधर्म नीत अनीत सब में उसका सदा ही संग है। तो आत्मा नहीं है, ये अंतःकरण या जीव है, ये जो भाव। तो आत्मा क्योंकि व्यापक तत्व है, अचल तत्व है, स्थिर तत्व है, इसलिए आत्मा विकार्य नहीं है। दूसरे, आत्मा संस्कार्य भी नहीं है कि आत्मा का कोई संस्कार कर सके। क्यों? आत्मा सदा ही विशुद्ध आनंद स्वरूप है, ये स्वरूप है, गुण नहीं। आत्मा का स्वरूप है विशुद्ध, बिल्कुल आत्मा सदा ही शुद्ध है, इसमें कोई मैल कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि असंग है। जो असंग नहीं होगा उसमें मैल प्रवेश करेगा। जो हर चीज से असंग है, वो पाप से भी असंग है, पुण्य से भी असंग है, धर्म अधर्म सबसे असंग है, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सबसे असंग है। न उसको लाभ छूता है, न हानि छूती, न मान छूता, न अपमान छूता, न पाप छूता, न पुण्य छूता, न धर्म छूता, न अधर्म छूता। इसलिए उसको कहा कि उसका संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सदा एक रस है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं। तो इस प्रकार से आज सबसे पहली बात यही समझाई गई कि कर्म के द्वारा मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का जो परिणाम है ये 5 परिणाम हैं, उत्पत्ति है, विनाश है, प्राप्य है, विकार्य है, संस्कार है। कर्म के द्वारा ये संभव है और आत्मा इन 5 से परे है, विलग है। तो कर्म के द्वारा मुक्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रसंग आज आपके सामने रखा। कल फिर इस चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे। आज यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटवंशी श्याम